राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती का 11वां और 12वां अध्याय सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से फूल या फिर अक्षत ले लें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुखों को दूर करने वाली देवी, आप प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न हो जाओ। हे विशेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करो, क्योंकि आप इस चर और अचर जगत की ईश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण जगत का आधार रूप हो। आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और आपने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। आपके प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी को मोक्ष प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या उक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगल के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मोरों तथा कुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी रूपधारिणी निष्पाप नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सांड, धनुष तथा आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वृक्षासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महा अविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नित्यंता तथा ईश्वरी रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से भी शोभित ये तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वाला के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगी हुई जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब आप रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य आपकी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती।
बल्कि आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आसरा देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के रूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने संहार किया है। वह आपके सिवा और कौन कर सकता था? चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें आपका ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी आप साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए समस्त विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं वो विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। हे विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं आपको वर दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को आप इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को भी इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वे वस्तु मनवंतर के 28वें युग में जो दो और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे, उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वेप्रचित नामक दानव का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर बिना गर्भ के प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकाम्भरी के नाम से विख्यात होंगी। इसी अवतार में दुर्गस नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषि महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। फिर जब अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरी भौरी का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तक मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय समाप्तम। अब हम 12वां अध्याय सुनेंगे। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों का एकाग्र चित्र होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महत्तम को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्र चित्र मन से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा महात्म विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महान पूजा की जाती है, उस अवसर पर मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन्य धानी तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है
और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं, भयंकर शब्द दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन दुष्प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में सुने मार्ग में अथवा दानव नल से घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर तथा शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा। प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रु के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बारंबार जन्म लेकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है। स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभुद्य के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन एवं पुत्र देती है, धर्म में शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय समाप्त। अब आपने जो हाथ में फूल या फिर अक्षत लिया है, उससे आप माता रानी की फोटो के पास अर्पित कर दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।